मतलब लड़कों के जेनिटल्स टच करना इज सो कॉमन। लड़के वही कर दें किसी लड़की के साथ तो मॉलेस्टेशन। पर्सन इज एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ सेडेटिव दे के पेनिट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है कुछ नहीं पता है। वो बोल रही है कि शादी का झांसा देके इसने मेरे साथ रेप किया है। क्या किया है कोई नहीं जानता। उन लड़कियों को पागल बोल देते हो आप, मोलेस्टर नहीं बोलते। नहीं, इंडिया से बहुत ज्यादा खराब जो आंकड़े हैं वो यूएस के हैं। होमलेस मेन ज्यादा, जेल में मेन ज्यादा, होमिसाइड मेन ज़्यादा, मर्डर्स उनके ज़्यादा होते हैं। वर्ल्ड वाइड क्राइम अगेंस्ट मेन बहुत ज़्यादा है। कहती है डाइवर्सिटी इंक्लूजन में ज़बरदस्ती हायर मत करो फीमेल। काम नहीं कर रही हैं भाई। कहाँ है पेट्रियार्की? मैं यही क्वेश्चन करती हूँ, कहाँ है? मैंने अपनी नानी को भी वैसे ही देखा। ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस मदर्स करती हैं बच्चों पे, इसके बात नहीं है। मैनिपुलेशंस लड़कियों के इतने अच्छे हैं ना कि आपको वो विश्वास दिला देंगे कि आप आधा महीना ही हो डायनासोर। और ये लड़का वापस मार नहीं सकता क्योंकि देयर इज अ लॉ। रात को पत्नी का कंसेंट था, सुबह उठ के कहती है मेरा नहीं था, गया वो लड़का। जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो पूरी तरह से इक्वालिटी की बात करो। ये सवाल पूछना आप शुरू करोगे तो सोल्यूशन निकलना शुरू होगा। हाँ, ये लड़ाई बंद करो अभी। व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेन? मेन एंड वीमेन आर डिफरेंट। फांसी की सजा एक भी वुमन को तो होती नहीं है, आज तक तो नहीं हुई है। धर्म बीच में डालती हैं तो प्लीज अपना धर्म पढ़ लो। कल को आपका डॉक्टर आता है जिसने निक्कर पहनी हो, टैटूड हो, आप उससे इलाज करवाओगे? आप कहोगे छपरी कौन है? ये पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए, आई बटन में भी डाल दिए हैं। तो बस लेट्स टॉक अबाउट मेन। मर्दों का रेप होता है? हाँ, बहुत होता है। बॉयज का स्पेशली, टीनेज्ड बॉयज, एंड देयर आर विमेन हु आर डूइंग इट। पर लड़के शायद इसलिए भी नहीं बोल पाते क्योंकि उनको कहा जाता है कि अरे मजा आया होगा तुमको। तो मर्दों का भी रेप होता है? हो सकता है कम होता हो पर होता है। तो एक लड़की, एक औरत मर्द का रेप कैसे कर सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि माना ये जाता है कि पेनिट्रेशन है तो रेप है, ठीक है। और अगर लड़के की इच्छा के विरुद्ध है तो भी उसको रेप नहीं माना जाएगा। दैट्स बैड। मुझे ऐसा लगता है कि कंसेंट की जो बात है वो दोनों साइड से होनी चाहिए। और अगर लड़के का रेप जो अब लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता है, बट देन इट्स जस्ट द ऑर्गन रिएक्टिंग। आप कर तो जबरदस्ती रहे हो ना उसके साथ, वेदर इट्स अ मैन डूइंग और अ वुमन डूइंग। तो मतलब बायोलॉजिकली विदाउट मेरे कंसेंट से भी लोग, लड़कियां मेरे साथ सेक्स कर सकती हैं बिकॉज माई ऑर्गन रिएक्ट्स इन अ सर्टेन वे। आपका मन बिल्कुल नहीं है। नहीं है। हाँ, सो रेप इज अगेंस्ट द विल, राइट? यस, इट इज इट्स ऑल अगेन, अबाउट क्योंकि वही तो लिखा है ना, पुशिंग योर बॉडी टू समबडी एल्स बॉडी। यस। तो मेरा मन नहीं है, या मैं मन तो छोड़ दीजिए, जबरदस्ती की जा रही है सपोज। हाँ। तो ये भी पॉसिबल है कि 2-3 लड़कियों ने मेरे को जबरदस्ती हाँ करके हाँ, बिल्कुल सेडेटिव दे के, ये मैंने sedative बहुत दे- सुना है। ये हुआ है ऐसा स्टोरी? गरीब लड़के, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, मैंने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं एक्चुअली, जहाँ पर ये हो रहा है एंड द पर्सन इज एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। कई बार एलीट घर की महिलाएं किसी को पकड़ लिया और फिर सेडेटिव दिया या नहीं भी दिया, कुछ लालच दे दिया, गरीब आदमी को क्या है, और फिर उसके साथ जबरदस्ती करना। तो यस, ग्रुप में बेसिकली जहाँ पे विमेन ग्रुप्स हैं। फिर ये तो औरतें, फिर मर्द के ऊपर तो मर्द भी रेप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो तो करते उनको हैं। दोनों जेंडर से खतरा है, हाँ, वो मर्द से भी और औरत से भी। मर्द लड़के लड़कों के साथ कैसे कर सकते हो, उसके तो मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आई हैं। जो मेरे अपने घर के लड़कों ने भी मुझे किस्से सुनाए हैं कि ऐसा हुआ था। मोलेस्टेशन भी होता है? मॉलेस्टेशन भी होता है, बिल्कुल। पहले रेप लॉ क्या कहता है इंडिया का? रेप लॉ ये बोलता है, अभी जो सेक्शन है मैं भूल रही हूँ, बीएनएस आ गया ना। आईपीसी तो 375 कंसेंट की बात करता है कि अगर लड़की ने बोल दिया मेरा कंसेंट नहीं है तो वो रेप माना जाएगा। फिर जस्ट कंसेंट नहीं है, मेरा कंसेंट नहीं था, खत्म, ओके, तो वो रेप है। बट पेनिट्रेशन होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ तब भी? तब भी, ओह, क्योंकि एक बात बताओ, जब ये शादी का झांसा दे के रेप वाली बातें हो रही हैं, पेनिट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है कुछ नहीं पता है हमें। वो बोल रही है कि शादी का झांसा देके इसने मेरे साथ रेप किया है। अब क्या किया है कोई नहीं जानता। वो बोल रही है कि कंसेंट नहीं था मेरा, बेसिकली हमें नहीं पता ना क्या हुआ है। अच्छा, लड़की मना भी कर सकती है कि मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी, अब कैसे पता लगाओगे?
तो एज पर आईपीसी 375 एंड 376 दो है ना, तो उसमें वेजाइनल पेनिट्रेशन आई थिंक हाँ है कि आपका वेजाइनल पेनिट्रेशन हाँ होना चाहिए। तभी वो रेप माना जाएगा। ऑल्सो ये इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट वुमेन। हाँ रेप का मतलब yes yes absolutely it's only talking about women, it doesn't talk about the man part। तो इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है कि मर्द का रेप होता है। कैसे हो सकता है? yes absolutely। तो फिर वो अगर किसी के साथ हो तो वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकता है एक्चुअली। मुझे नहीं पता ये लड़के कैसे सरवाइव करते होंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो दैट ग्रुप अभी जो रेनबो ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत सारे लड़के उनसे फिर मिल जाते हैं जाके। मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो नाइट स्टे करने गए, उनके साथ किसी लड़के ने किया एंड देन फिर एक बार हो गया तो फिर दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है, देन दे बिकम लाइक देम ओनली कि ठीक है चलो गे ही सही। कम्युनिटी क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, कुछ सपोर्ट ग्रुप है ही नहीं, तो फिर वही सही। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। और ये ट्रांसजेंडर लोग भी तो करते हैं लड़कों को। छू वो लेना तो मतलब कुछ माना ही नहीं जाता। लड़की को अगर आप छू लो तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है वो, पर लड़कों को तो टच कर लेते हैं लोग, मैंने देखा है, कुछ नहीं होता उसका। तो मोलेस्टेशन जैसे है वो मोलेस्टेशन भी क्या सिर्फ लड़कियों के लिए है? लड़कों हाँ हाँ हाँ, लड़कों के लिए कोई लॉ नहीं है। पॉक्सो में बच्चों वाला कवर होता है, चाइल्ड अब्यूज जो लॉ है। एडल्ट मैन के लिए तो कुछ भी नहीं है। भाई लड़कियां छेड़ सकती हैं लड़कों को? हाँ डेफिनेटली बहुत छेड़ती है, मैंने देखा है। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ आज से क्या, मैं जो है 2019 की बात कर रही हूँ, मैंने 2009 और लेट्स गो और मोर बैक। हाँ तो उस समय भी हम लोग गर्ल्स कॉलेज में थे, हम देखते थे ग्रुप्स बना के सम मैन हैज एंटर्ड। अब वो एम्बारस हो चाहे जो, एक्चुअली क्या है ना, लड़कों के पास एक्सप्रेशन भी नहीं है कि वो ये बात बताएं, वो लोग हंस के बताते हैं आके। मेरे साथ हुआ, मैं ये इंसिडेंट शेयर करूंगा। मैं फ़्लाइट में जा रहा था, दिल्ली से हैदराबाद आ रहा था, ये 5-6 साल पुरानी बात है। और मेरी मम्मी को लेके मैं दिल्ली से हैदराबाद आ रहा था। मम्मी मेरी बहुत बीमार थी, वीक थी, बीमार थी, उनका डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। तो मैं बीच के सीट पे था, मेरी राइट साइड में आइल पे मम्मी थी और लेफ्ट साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, फुल टैटूड ऊपर से लेके नीचे तक। उसने मुझसे पूछा कि डू यू हैव, तुम्हारा वो टेक ऑफ फियर है क्या? मैंने बोला कि मुझे टेक ऑफ फियर नहीं है, मुझे लैंडिंग फियर है। उसने बोला मेरे को टेक ऑफ फियर है। तो वो मैंने बोला कि आप जस्ट रिलैक्स रहो, नॉर्मल रहो, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो वो टेक ऑफ करने टाइम वो घबरा रही थी, तो मैंने बोला आराम से, उसको मैंने थोड़ा सा सपोर्ट किया वर्बली, ब्रीथ करो, तो ठीक हो गई। फिर रास्ते बाहर उसने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया। वो आगे आगे के जो हमारे आगे के जहाँ पर ट्री टेबल होता है वहाँ पे मेरे नाम का पहला लेटर वो कुछ तो उसके पास था, मुझे याद नहीं क्या था, उससे लिख रही थी वो आर आर। तो वहाँ से मुझे घबराहट शुरू हुई कि मेरे नाम का पहला लेटर आर 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 से क्यों लिख रही है। हाँ। ऐसा और आदमी ऐसा करे तो टीजिंग का केस बन जाएगा 354, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। भाई वो तो केस छोड़ दीजिए, मेरे तो फट रही थी। और मैं सोचा कि मेरी मम्मी बैठी हुई है, अगर मुझे इतनी समझ तो थी कि मैं अगर कुछ बोल दिया इसको या हेल्प के लिए बुलाया, उस टाइम तक तो सब नॉर्मल था, ठीक था, चलो ठीक है, लिख रही है, कुछ होगा इसके दिमाग में चल रहा होगा। पर जब लैंड होने लग गया, उसको याद था कि मैंने बोला था मुझे लैंडिंग फियर है। उसके बाद उसने बोला कि आप ठीक हो? मैं बोला हाँ मैं ठीक हूँ। आपको कुछ हेल्प चाहिए? मैं बोला नहीं मैं ठीक हूँ। मैं क्लियरली नोटिस कर रहा था कि उसका ये एल्बो मेरे एल्बो से टच हो रहा था, क्योंकि ये बीच में कॉमन सीट होता है, टच हो रहा था। एंड शी वाज ट्राइंग टू रब हर एल्बो माय हैंड, वो कर रही थी, वो मुझे नोटिस हो रहा था, तो मैं हटा दे रहा था। मुझे बीच में लगा भी कि मैं मम्मी को बोलूँ तुम इधर हो जाओ, फिर मैं इधर हो जाऊँ, मुझे लगा ये मेरे ऊपर उल्टा ना हो जाए। तो वो डर से मैंने मम्मी को बोला नहीं, मतलब मैं घबरा रहा था कि यार क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये घबराहट मेरे में ज़्यादा थी कि एक तो ये होता है ना, क्या हो रहा है पता नहीं, सच में हो रहा है या मुझे फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है, हाँ। और ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर मैं इसके खिलाफ कुछ बोलूँगा तो उल्टा मेरे ऊपर आ जाएगा, ये मुझे डर था बहुत बड़ा। और बहुत सारे लड़कों को ये डर होता मेरी मम्मी थी। लिटरली जब फ्लाइट लैंड होने लग गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के ऐसे कि डोंट वरी। मैं तुम बोला नहीं यार तुम मेरे हाथ पकड़ो। तो उसने, और शी वाज लिटरली रबिंग ऑन मैं, मेरे हाथ पकड़ के रब कर रही थी। तब मेरी फट गई, मैं घबरा गया, भैया अब हम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जाना हो गया। The problem is if you discuss it with men, they will say क्या बात कर रहे हो, you are lucky, मजा आया। बात ही नहीं कर पाया ज्योति किसी से। मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, मैं उसको बोला जा करके, शी सपोर्टेड मी। उसने बोला कि होती है पागल लड़कियाँ ऐसी।
और देखो उन लड़कियों को पागल बोल देते हो आप, मोलेस्टर नहीं बोलते। हाँ हाँ, वो मोलेस्टर नहीं बोलते। ये गलत बात है। और मैंने जब लड़कों से शेयर किया तो उन्होंने तो मजे लिए। मजे अरे, क्या बात बहुत ही है यार, मतलब ये टैटू वाले प्रॉब्लम लड़के लड़कों ने की तेरा है। हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत सारे लड़कों को भी डांटने लगी हूँ कि ये मत बोलो। मेरी फट गई थी, मैं डर गया था, मैं इतना डर गया था कि ये उसमें भी आपकी मस्कुलिनिटी चैलेंज होगी, तुम डरे क्यों? यार ये तो मजे की यार, बात मैं तो मजे लेने चाहिए था ना, तुम डर के गए, तुम तो मर गलत है जाओगे। ये। मम्मी के साथ हो यार, मैं बोल नहीं पाया कि मेरे को नहीं चाहिए था वो टच, मेरे को नहीं Exactly. चाहिए था। नहीं चाहिए था, ये इम्पोर्टेंट है ना यार। तो मैं नहीं चाहिए था इस चीज का, मुझे बुरा क्या लग रहा था, मैं आवाज नहीं उठा पाया इस चीज हाँ, का, मैं right. बोल भी नहीं पाया कि अगर मैं लड़के ही होता तो मैं चिल्लाता तो उसको 10 लोग धुलाई कर देते, पुलिस पकड़ के ले जाती, हाँ, केसेस बनते। पिटता। मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। देयर इज नो लॉ आल्सो हु सपोर्ट्स यू। ये फिर मैं मम्मी को लेके फटाफट निकला, मैं भी गायब हो गया कि भाई किस्सा खत्म करो, कुछ कर तो सकते नहीं है। हाँ यही करता है आदमी, किस्सा खत्म करो, कुछ नहीं कर सकता। और ये मैंने हफ्ते भर 10 दिन तक मेरे लिए शॉकिंग था, तो मैंने 10 दिन तक शेयर नहीं किया, बाद में मैंने धीरे धीरे शेयर किया, खुद को ट्रेन किया शेयर करने के लिए। लड़कों ने मजे लिए, लड़कियों ने मेरे को सांत्वना दिया, यही हुआ, कहानी खत्म। तो ये होता है, ये मोलेस्टेशन। एंड सेम अगर मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है बस में एक बार, तो उनको घेरना शुरू किया गया था दूसरे दिन। देयर वाज इमेंस सपोर्ट फॉर मी अवेलेबल, बट फिर मैंने मना किया कि ऐसे लोगों का ये पता नहीं होता कि वो क्या पता आपको कल को एसिड से अटैक करें, ये करें वो करें। बट देयर वाज इमेंस सपोर्ट फॉर मी। कौन था पहचानो, मारेंगे, बट लड़कियों के साथ ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, हो गया होगा, पागल होगी लड़की, ऐसे बोल के टाल देते हैं लोग। ये बेसिक डिफरेंस जो है ना वो है, और ये प्रिविलेज है फीमेल्स की, उनको देखना चाहिए कि वो कुछ भी कर जाए कुछ। और मैंने गाँव में तो इतना देखा है करते हुए, मतलब लड़कों के जेनिटल्स टच करना इज सो कॉमन। ऐसे जगहों पे फीमेल्स आराम से बैठी हुई हैं, हल्दी चल रही है लड़के की, कुछ चल रहा है, शादी है, हाँ, ये मैंने भी देखा, easy, मजाक में आप कर लो कुछ भी, बचपन में मैंने भी देखा। और लड़के वही कर दें किसी लड़की के साथ तो मॉलेस्टेशन है, रेप में आता है, तो पॉक्सो लग जाएगा आपके, एग्रीवेटेड पेनिट्रेट, हाँ सेक्शन में आ जाएगा वो। और पॉक्सो में तो आपको बेल नहीं मिलती है, फिर हैंग द रेपिस्ट का ट्रेंड चलने लगेगा ट्विटर पे तुरंत ही। इंडिया सच में इतना अनसेफ है क्या लड़कियों के लिए, जो बोला जाता है कि रेप कंट्री है? नहीं औरतें नहीं, इंडिया से बहुत ज़्यादा खराब जो आंकड़े हैं वो यूएस के हैं। मुझे भी जब ये सब निर्भया के टाइम शुरू हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू किया कि हमारा इंडिया तो बहुत बाद में आता है, बहुत सारे कंट्रीज बहुत अनसेफ है। और फिर मुझे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले, जो मेरे दोस्त लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ने या कुछ काम करने गए हैं, या लंदन बहुत अनसेफ है। यूएस में आप जब रेड लाइट पे रुकते हो ना, तो आपकी अपनी विंडो डाउन मत करो, बोलते हैं कब बंदूक आएगी, कब ले जाएंगे। मेरे दोस्त 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते हैं। डेट्रॉइट जैसी जगह पर आप रात को नहीं निकल सकते। साउथ अफ्रीका में घर से नहीं निकलते। साउथ अफ्रीका इस एक स्टोरी अभी बहुत चली थी, जब ये लोग हनीमून पे हस्बैंड वाइफ गए थे, हालांकि इसमें हस्बैंड शामिल दिखाया गया था। वो हनीमून स्टोरी थी, क्या था उसका नाम, मर्डर ऐसे कुछ तो नाम था उसका। मतलब वो तो इतनी अनसेफ जगह है अफ्रीका पूरा, क्योंकि मेरा एक दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों। अभी पता है, हाँ एक लड़का बहस कर रहा था कि मैं तो 12 बजे रात को घूम सकता हूँ। मैंने कहा कैसे गधे घर के हो तुम, अगर घूम सकते हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता नहीं करते? मेरा बेटा है 12 बजे, मैं तो टेंशन में मर जाऊंगी, कहाँ रह गया ये, कहाँ। बेटे के लिए भी उतनी ही बात है, बेटी के लिए भी। हाँ, क्योंकि क्राइम तो क्राइम होता है ना, क्राइम इन द सेंस कि कोई जगह अगर अनसेफ है तो सेलेक्टिव अनसेफ्टी तो होती नहीं है कि भाई ये औरतों के लिए अनसेफ है, मर्द तो मजे करो। ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये ना ये गलत परसेप्शन हमें दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने तो देखा है, मेरे पेरेंट्स भी उस बेटे के लिए, भाई के लिए भी उतने ही परेशान होते थे, और उसको सख्त आदेश थे कि ये काम नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, जो मैं अपने बेटे को भी अब बोलती हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता था कि सिर्फ मुझे ही मना कर रहे हैं, नहीं उसको भी मना करते थे। सेम चीज़ उसके साथ हो सकती है, उसको 4 लड़के घेर के रेप नहीं कर सकते हैं क्या? रेप कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर लड़कियों का रेप हो सकता है, तो अगर हम तो मानते भी नहीं लड़कों का रेप होता है, रेप तो उसका भी हो सकता है, पर उसका मर्डर हो सकता है। मर्डर होने के चांसेस को हमेशा हम इंसेंसिटिव क्यों हैं मेन के क्राइम को लेकर के इतने नज़रअंदाज करते हैं? क्योंकि मौत, मर्डर, होमिसाइड ये तो बहुत ज़्यादा होता है। हम मान के चलते हैं कि आदमी तो इसी के लिए बनता है, और वही कर भी रहा है। हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी वैसी हो गई हैं, उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए क्योंकि ठीक है, आदमी मर जाए इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सही बोला, होमलेस मेन ज़्यादा, जेल में मेन ज़्यादा, होमिसाइड मेन ज़्यादा, मर्डर्स उनके ज़्यादा होते हैं। वर्ल्ड वाइड क्राइम अगेंस्ट मेन बहुत ज़्यादा है। आई मीन जब भी टाइटैनिक डूब रहा था तभी भी बोला गया कि विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। मैन डूब भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है किसी को। ये जो चेंज ऑफ द मेंटालिटी आया है ना, उसी को बाजार ने भुना लिया है।
अब हर चीज़ में वो विमेन को आगे रखते हैं। जैसे मैं उस दिन देख रही थी कि उड़ीसा ने जब पीरियड लीव दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, तो सारे लड़के सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको ये नहीं पता है कि अभी ये पे गैप भी बोलेंगी बाद में कि हमको जो है पैसे कम दिए जा रहे हैं। तुम काम भी तो नहीं कर रही हो ना, वो लेके बैठी हुई हो लीव, कभी कुछ लीव कभी कहीं लीव, काम नहीं कर रही हो। कोई और भी लड़का एक बोल रहा था कि फलानी कॉर्पोरेट कंपनी आई और वो डाइवर्सिटी इंक्लूजन चल रहा है ना आजकल, तो उसमें सारी लड़कियों को हायर करके चली गई थी, साल भर पहले की बात है। अब वो सेम कंपनी रो रही है क्योंकि दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब प्रिविलेजेस ऐसे मत दो ना, वो लड़कियों के लिए भी खराब है। नहीं, ये कॉर्पोरेट में ये घुस गया, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कॉर्पोरेट इज़ ऑल अबाउट कैपेबिलिटीज़, टैलेंट लड़कों में भी हो सकता है, लड़की में भी हो सकता है। आप में मैं अगर आपको हायर करूंगा तो मैं ये देख के तो हायर नहीं करूंगा कि आप लड़की हो हाँ, लड़का हो। मैं हाँ। तो देखूंगा आपको आता क्या भाई, आप क्या कर सकते हो मेरे कंपनी के लिए। फिर आया ये डाइवर्सिटी इंक्लूजन, जिसने बोला कि भाई टैलेंट को रखो साइड में, पहले देखो कि हम लड़की हैं, क्योंकि हमें नंबर्स बराबर करने हैं हाँ, या नज़दीक लेके जाना है, तो आपको हायर करना है या प्रमोशन देना है। यहाँ पे शायद गड़बड़ शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड के कुलीग यही बोल रहे थे कि डाइवर्सिटी इंक्लूजन वाली ट्रेनर आई थी, अभी तक मैंने इसमें वो नहीं किया सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। पॉश किया है, पॉक्सो किया है, सॉफ्ट स्किल्स किया है, जब भी डाइवर्सिटी इंक्लूजन का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आता है मैं पीछे हट जाती हूँ, नहीं करना, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। कल इंदिरा नूई किसी प्रोग्राम में आ रही थी, वो बोल रही थी दिस इज़ नॉट गुड फॉर वेमेन ओनली, क्योंकि आप टैलेंट देख के नहीं ले रहे हो ना। अब फीमेल्स में भी क्या है, सारी फीमेल टैलेंटेड थोड़ी ना, कुछ लड़कियां जो है काम निकाल के भाग जाती हैं, तो अब जो सच में मेहनत कर रही है वो परेशान हो रही है। तो वो कहती है डाइवर्सिटी इंक्लूजन में ज़बरदस्ती हायर मत करो फीमेल्स को। तो ये मेरे हस्बैंड का कुलीग ये बोल रहा था कि हमें डांट रहे थे कि आप फीमेल को नहीं लगा रहे हो कंपनी में, वो काम नहीं कर रही हैं भाई, क्या हम घर से उठा के ले आएंगे, तक हम घर से उठा के ले आएंगे तो दूसरा कानून हमारे ऊपर लगेगा, कैसे करें। उनकी भी तो कुछ मर्जी है या नहीं, मैं नहीं करना चाहती, आप जबरदस्ती रख लोगे मुझे कि नहीं आपको काम करना है, अजीब बात है ये। और बहुत सारी लड़कियां पीयर प्रेशर में कर रही हैं काम, क्योंकि उनको लगता है कि हम कैसे एम्पावर्ड वुमन कहलाएंगे। अभी इन्होंने होम मेकर्स को लेके जो लिया था कि अरे तुम तो कुछ, जब मैंने ही ब्रेक ले लिया था काम से कि मुझे नहीं करना है काम, अब बच्चे देखने हैं अपने, तो मेरे अपने घर के फैमिली फ्रेंड्स, अरे तुमने इसलिए पढ़ाई की थी कि तुम घर पे बैठ जाओ, तो मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर आप पीयर प्रेशर डाल के मुझे मेरे बच्चों को क्रेश में डाल के मैं काम करने के लिए जाऊं, क्योंकि 4 लोगों ने मेरी शेमिंग कर दी है। ये जो चल रहा है ना, ये शेमिंग वो अनपेड लेबर्स बोलते हैं। हाँ, अनपेड लेबर्स। तुम करती ही क्या हो घर में? सच्चाई है कुछ इसमें, मतलब भाई अब पूरा घर संभाल रहे हो, घर देख रहे हो, इतना तो स्किल का काम है, मर्द ही कर ले अगर इतनी 24/7 का काम है ये। रात में सोते तो सोचते हैं सुबह क्या बनेगा सबको खाना, और हाँ बूढ़े के लिए अलग बनेगा, बच्चे के लिए अलग बनेगा, ये खाएंगे, इसको ये पसंद नहीं है, बाप रे, न्यूट्रिशन पूरा आ रहा है कि नहीं, और वो चीज़ें अवेलेबल घर में है या नहीं, किसने। बट ये औरतें कर रही हैं, इवोल्यूशनरी अगर देखा जाए वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो बेस्ट है इस काम में, नेचर ने ऐसा बनाया है उनको। मर्द किसी और काम में बेस्ट हैं, हाँ, कहीं ना कहीं उनके स्किल में गैप है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये बेटर कर सकते, आप ये बेटर कर सकते, राइट। तो उन्होंने ये काम चुना। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो चीज़ बेस्ट कर सकते हो आप करो। अगर एक मर्द और एक औरत है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें मर्द अच्छा होम मेकर बन सकता है और औरत अच्छा बाहर सोशल स्किल उसका आई बेटर थिंक दिमाग है, ठीक है फिर। तो आप घर का संभाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लड़की है वो बाहर देख मैंने रही है, कोई देखे हैं दिक्कत ऐसे। नहीं। मतलब मेरे जो फ्रेंड है उसके घर में भी यही सिस्टम। हाँ, मैं ना बात करने में अच्छी नहीं हूँ बच्चों से, हाँ, मैं थोड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे। मेरे हस्बैंड उसमें अच्छे हैं, तो अगर इन्होंने कोई गलती की है, काउंसलिंग का काम वो करते हैं, पीटने का काम मैं करती हूँ। हमारे घर में भी उल्टा है, मेरे से नहीं होता, मैं डांट के ही बात करती हूँ, वो बैठते हैं बच्चों के साथ, विच इज़ इम्पोर्टेंट। पेरेंटिंग चेंज हो गई ना, तो अब बात ज़्यादा करनी पड़ती, मुझसे नहीं होती है, तो ये है। और मेरे दादी नानी के टाइम पे मुझे याद है ना कि उनका जो काम था ना, वो 17, 20, 25 पता नहीं जाने कितने नंबर्स लोग को खाना खिलाना, सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे से कर लेती। भाई नो वॉशिंग मशीन, कोई प्रिविलेज नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मसाले भी खुद पीसने हैं। 150 रोटियां बन रही है हाँ, और बर्तन इतने मेरी ऐसे मदर पहाड़ इन की लॉ ने तरह। किया, वो बताती हैं। और आप कहती है कि वो कुछ नहीं है, और उन्होंने किया, उसी को उन्होंने बोला शायद कि उत्पीड़न है या सफ़र कर रही है। बट ये लोग नहीं, देखो मेरे दादाजी 20 किलोमीटर जंगलों में जाते थे, जंगल क्रॉस करते हुए जाते थे पढ़ाने के लिए, रोज का उनका 20 किलोमीटर का उन्होंने आना नहीं जाना कहा कि ये था। उत्पीड़न है। हाँ, वो उनके बारे में नहीं बोला। और उनका इसीलिए रिस्पेक्ट था, मेरी दादी करती थी और पानी लाती थी, तो वो जानते थे, इसी से वो वैल्यू करते थे कि ये बच के आया है, हाँ, ये सुबह निकलता है रात को आएगा नहीं आएगा, ये दादी को पता नहीं था।
कोई रास्ते में मोबाइल फोन नहीं है, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं आदमी है कहाँ। चप्पल नहीं होते थे पैर और वो आदमी जब घर आएगा तो सब्जियां वब्जियां लेके आएगा, लेके आएगा, सब कुछ लेके सामान आएगा, लेके हाँ। आएगा, उसका दिमाग में रहेगा कि ये लेके जाना है। बच्चे ने कह दिया ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना भी ढूंढेगा वो भी मार्केट। जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए आएगा। अरे कई बार तो वापस नहीं आया, जेल चले गए, अब अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पिटाई भी हुई। हाँ, ये मैंने किससे सुना। तो ये बाद में पता चलता है वो जेल में बंद है। जेल में बंद है। इतना जब ये आपने किससे आते नहीं है ना आदमी नहीं के आते साथ। हैं तो अब कैसे उत्पीड़न, तो उत्पीड़न तो उनका भी हो रहा था। आपने तो ये देख लिया कि मैं भी यही कहती हूँ, जब लोग कहते हैं कि एजुकेशन आदमियों को कहाँ थी। और मेरे दादाजी का ना घर में एक नहीं चलता था, मतलब मेरी That's what I'm saying. हाँ, ग्रैंड मदर वाज क्वीन। वो कि भाई ये अगर मिठाई आ रही है तो इतना ही बटेगा, इसको मिलेगा, ऐसे बराबर। वो सारी चीज़ों को, सारी इतनी चाबियां रहती थी उनके पास, सारे बच्चे सब आगे पीछे उनके करते रहते थे, वो कंट्रोल करते थे पूरे घर। मेरी शादी जब हुई थी ना तो मेरी दादी कंट्रोल फ्रीक थी, हाँ, और वो चल भी नहीं पाती थी, लेकिन उनके इशारों पे नाचता था पूरा घर। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमारे जो दादाजी थे वो बेचारे प्रताड़ित थे, हस्बैंड तो उनको बोल दिया जाता था यहाँ बैठना, वो बैठे रहते थे। कहाँ है पेट्रियार्की? मैं यही क्वेश्चन करती हूँ, कहाँ है? मैंने अपनी नानी को भी वैसे ही देखा है, पर्दा भी करती थी मेरी नानी, घूंघट करके जाती थी जहाँ भी जाती थी, लेकिन अंदर से जो आदेश दे देती थी वो पारित हो जाता था कि ये आदेश है। कहाँ है पेट्रियार्की? मुझे कोई दिखाए। और कर नहीं करना था तो वो नहीं करते थे। मेरी नानी दादी लड़ जाती थी कि मेरे को और यही स्त्रियां दूसरी स्त्रियों को भी कंट्रोल करके रखेंगी, नाम आदमी का आएगा। हाँ, हाउ टू ब्लेम मैन, ये ना एक मैं एक किताब लिखूंगी, कैसे कैसे आप मजा आराम से सब कुछ करके फिर आदमी को ब्लेम कर सकते हो। बहुत आसान काम है ना। वर्क प्लेसेस में करती हैं लड़कियां ये। बॉस अगर फीमेल है, बहुत बैंड बजा के रखती है वो बाकी फीमेल कुलीग्स का, मगर नाम किसी आदमी का आएगा। नैरेटिव्स हैं ये सब। हाँ, ये सारे नैरेटिव्स हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, बचपन याद आ गया मुझे। क्योंकि बड़ा जो बड़ी महिलाएं घर में होती थी उनका तो बहुत कंट्रोल चलता था, बहुत ज्यादा, मैंने भी देखा है। घर पे बॉस होती हैं, कोई नहीं सुनता। कहते हैं ना पर्दे में बंद रहती थी। मैंने दादी को ही देखा है टोकते हुए, मेरे सामने मेरी सास को टोकती थी, तुम्हारे सर पे पल्ला नहीं है। मैं थोड़ी आधुनिक आ गई थी तो मुझे इससे वो रिपेट दे दिया गया। मैंने फिर एक दिन बोला, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं कहती हो, उनको क्यों कहती हो, वो तो बुढ़े भी हो गई हैं। पता नहीं, ये भी वही कह रही थी, आदमी लोग नहीं कह रहे थे। ओके, तो एक और चीज़ मुझे आपसे पूछना है। ये हम लोग, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, ये अगेन इसका एक नरेशन है कि ये जब हम ये शब्द सुनते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो औरत जो है वो सफ़र कर रही है, प्रताड़ित है, ताड़ना देने वाले मर्द है। मर्दों पे भी हो सकता है, सब पे हो सकता है। वर्ल्ड वाइड डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है उसमें मेल फीमेल स्पाउस लिखा हुआ है, मेल फीमेल नहीं लिखा हुआ है। स्पाउस, एनी स्पाउस कैन डू इट, जब हम अगर हाउस होल्ड में देखें। और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस मदर्स करती हैं बच्चों पे, इस पर बात नहीं होती है। मैंने देखा है मदर्स को बहुत बुरा वायलेंस करते हुए, वीडियोस भी आते हैं। लड़कों के साथ तो इतना खराब वायलेंस हो सकता है ना, फॉरगेट फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बहुत बुरा हो सकता है। पर वो क्योंकि लॉ भी नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो वो बोल भी नहीं पाते। वो जो हम लोग अभी ये सारे टर्म्स आ गए हैं ना, गैस लाइटिंग करना और ये सब, ये लड़कियां, हाँ, ये दो वाइव्स हैं वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। आइसोलेट करना उसको सब जगह से, झगड़ा करवा के, ये कोई भी बता देगा देखने वाला है कि मेरे साथ किया गया। तो ये क्या लड़कों को नहीं आता? करते हैं, कम करते हैं। लड़कियां बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैनिपुलेशंस में ज़्यादा। मैनिपुलेशंस लड़कियों के इतने अच्छे हैं ना कि आपको वो विश्वास दिला देंगे कि आप आदमी नहीं हो, डायनासोर हो, तो आप मान लोगे कि हाँ मैं डायनासोर हूँ। और ये एक्चुअली इसको भी नेगेटिव नज़र से मैं नहीं देख रहा पर्सनली, क्योंकि इसको पॉजिटिवली बहुत अच्छा यूज किया जा सकता हाँ, है। वॉरियर्स क्यों हुए हमारे यहाँ पे? मदालसा नाम की एक नाम आता है पुराण में, उसके 3 बच्चे हुए, ठीक है। और वो जो लोरी सुनाती थी ना, वो ऐसी सुनाती थी कि 2 बच्चे संत हो गए उसके, हाँ, वो मोक्ष के बारे में इतना बताया उन्होंने। तो राजा ने उसको आके बोला कि मेरा राज्य कौन संभालेगा? तो बोली चिंता मत करो। तीसरा जो पैदा हुआ है उसको उसने, जो हम अभी मैनिपुलेशन बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन नहीं, जो भी उसने बोला, वो इतना प्रतापी राजा हुआ क्योंकि उसने वीरता वाली सारी कहानियां, लोरियां खुद से कंपाइल करी, खुद से बनाई और सुनाई। बहुत अच्छा कर सकती हैं लड़कियां, मगर फेमिनिज्म ने बिगाड़ दिया। तो बंद कमरे के अंदर 4 दीवारी जो होता है, उसके अंदर एक स्त्री है, एक पुरुष है, तो पुरुष के ऊपर भी
हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। 100%। हम इसको कंसिडर नहीं करते, लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि वायलेंस के अलग अलग आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। वायलेंस हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि मार देना, पीट देना ही नहीं हो सकता। फिजिकल वायलेंस के अलावा भी बहुत तरह के वायलेंस हो सकते हैं ना। वर्बल वायलेंस हो सकता है, इमोशनल वायलेंस हो सकता है, किसी तरह की वायलेंस किया जा सकता है। फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, क्योंकि यार एक लड़की है जिसका वजन 60 किलो है, लड़का है उसका वजन 70 किलो है, 10 किलो का डिफरेंस है। इतनी स्ट्रेंथ तो लड़की में होती है कि कुछ भी फेंक के मार सकती है। एसिड तो फेंक ही सकती है, बहुत अटैक होता है चाकू मार ऐसे तो। सकती है, हाँ किचन में चाकू होता हाँ है, हाँ हाँ। ग्लास मार कुछ भी सकती मार है, दे कुछ भी मार सकती है। तो और ये लड़का वापस मार नहीं सकता, क्योंकि देयर इज अ लॉ। हाँ, अगर वो मारेगा तो फिर वो तो क्रिमिनल हो जाएगा। पर तो अगर लड़की मारे तो वो क्रिमिनल नहीं होगी नहीं, वो नहीं, एज पर लॉ। एज पर लॉ वो ये बोला जाएगा कि तुमने कुछ किया होगा तभी उसने मारा। वो लड़की क्यों मारेगी भाई? कुछ ऐसे किया होगा, कुछ तुमने तो कुछ किया होगा तो ही तो उसने मारा। और ये कहानी चल रही है 4 दीवारी के अंदर। हाँ, बाहर तो किसी को कुछ पता नोबडी नोज कि क्या हुआ है। नहीं। ये है कहानी। इसलिए अभी जब वो मैरिटल रेप का लॉ ला रहे हैं तो मैंने यही बोला, 4 दीवारी के अंदर क्या हुआ क्या पता, तुम तो मान लोगे कि उसने किया होगा। मेरा कंसेंट नहीं था, रात को पत्नी का कंसेंट था, सुबह उठ के कहती है मेरा नहीं था, गया वो लड़का, खत्म है। वो खत्म है, साथ में उसका परिवार, खानदान सब खत्म है। वायलेंस तो हो सकता है, और लड़का बात नहीं करेगा बाहर आकर शर्म के मारे, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, और आदमियों के स्त्री से कैसे पिट गए, कैसे पिट वो गए, भी मजाक shaming उड़ाया है। जाएगा। हाँ। ओके, ठीक है। बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हुआ है, क्या चीज़ें ठीक हो सकती है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। देखो, पहली चीज तो जो मैं बोल रही थी कि पहले तो लड़के क्वेश्चन उठाना बंद करें लड़कों पे। जब इफ समवन इज कमिंग टू यू विद अ प्रॉब्लम, डोंट लाफ एट हिम। उसका और उसको जो है पहले तो शोल्डर देना शुरू करें, समझना शुरू करें कि हाँ हुआ होगा कुछ गड़बड़। ब्लेम गेम बंद करें। तो जब मेन के अपने स्पेसेस बनने शुरू हो जाएंगे तब सॉल्यूशन निकलेगा। अभी क्या है कि मेन स्पेसेस नहीं है, तो वो मेन को पहले स्पेसेस देना शुरू करना है। फीमेल्स ऑल्सो, मैं उनके ऊपर ऐसा नहीं कर रही हूँ कि तुम ही सब गड़बड़ कर रही हो। स्टार्ट गिविंग देम स्पेसेस। कई बारी मेन टॉक होती है, आपको उठ के जाना पड़ेगा कि ठीक है आप लोग बात कर लो, फिर मुझे बताना कुछ ज़रूरत पड़े तो। इट्स इम्पॉर्टेंट द वे यू आर गिविंग सपोर्ट टू वीमेन, सेम सपोर्ट मेन को भी देना शुरू करो, तो चीज़ें बदलेंगी। जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो पूरी तरह से इक्वालिटी की बात करो। जब आपके घर में ये लोग वोट मांगने आते हैं ना, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको पूछो व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस, हम तुम्हें वोट क्यों दें, तब सोल्यूशन निकलना अपने आप शुरू होगा। जब जो लोग ये इसके बारे में बात कर रहे हैं उनको ही एटलीस्ट सपोर्ट करना शुरू कर दो, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड प्लीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव वाली बात तो हमेशा याद रखो। हर स्टेट में अभी दिल्ली में इलेक्शन और सब जगह इलेक्शंस होने वाले हैं, इन लोगों से पूछो कि आपके लिए क्या कर रहे हैं। फीमेल के लिए आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो। मेन के लिए आप क्या कर रहे हो, ये सवाल पूछना आप शुरू करोगे तो सोल्यूशन निकलना शुरू होगा। मैं दे ही नहीं रही हूँ कोई हाई फंडा के कोई मिनिस्ट्री बना देंगे, लॉ में चेंज कर देंगे, बहुत बात की बात है। स्पेसेस देना शुरू करो, सही प्रश्न पूछना शुरू करो। जो कि मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले मैं 10 साल का एक्टिविज्म देख रही हूँ, फाइनली एटलीस्ट हम ये बात कर रहे हैं, बैठ के बातें हो रही हैं, होनी ज़रूरी है और भी होनी ज़रूरी है। जहाँ पर भी फीमेल्स के बारे में बात हो रही हो वहाँ पूछो कि ये सेम बात आप मेन के लिए क्यों नहीं करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, तो सोल्यूशन निकलेगा अपने आप। जेंडर सेंसिटिविटी सिर्फ वुमेन की बात आती है, मेन की बात नहीं मेन आती। की बात नहीं आती। जब आप जेंडर कह रहे हो तो वो दोनों के बारे में बात करो। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये टग ऑफ वॉर हो गया है कि या तो मैं जीतूं या आप जीतो। हाँ, ये लड़ाई बंद करो अभी। तभी मैं कह रही हूँ सही क्वेश्चन पूछो। वेयर इज द लॉ फॉर मेन, वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेन, वाई डाइंग मैन डजंट गिव। जैसे अभी क्या हुआ था ना कि किसी स्पेस पे, ट्विटर स्पेस पे लोग बात कर रहे थे अबाउट द रेप्स एंड ऑल। तो मैंने बोला कि जब भी झगड़ा होता है ना, लड़ाई होती है दो ग्रुप्स में, तो जब आप अटैक करते हो तो आदमी पर जब अटैक करते हो तो दूसरे तरह से करते हो, ठीक है। जैसे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने किया था कि उसको रेप भी किया, उसकी आंखें निकाल ली, अंग काट दिए एंड ऑल दैट। अगर फीमेल होगी तो आप उसको गैंग रेप करोगे। दिस इज द स्टाइल जो कैप्टन के लिए कैंडल मशहूर निकला। वही वो लड़का कह रहा था आप कैसे कैप्टन सौरभ कालिया की बात बीच में क्यों कर रहे हो, रेप बहुत बड़ी बात होती है। दिस मेंटालिटी, सौरभ कालिया के अंग निकाल कर काट कर उसको फेंक रहे हो और किसी लड़की का गैंग रेप पूरा, मेरे हिसाब से दोनों बातें सेम तो हैं।
उसके लिए आप ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके लिए नहीं। कैसे? क्योंकि आप मिसअंडरस्टूड, क्योंकि आपको पुरुषों के प्रति पता नहीं कौन सी घृणा है अंदर आपके डीएनए में। आपको दोनों का दर्द कैसे नहीं दिखता नहीं है, एक का दर्द दिखता है, एक का नहीं दिखता। मुझे दोनों का दिख रहा है, मुझे दोनों के लिए बुरा लग रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। कोलकाता में जो हुआ वो बहुत खराब है, मगर वहीं पर ही तो लड़के भी मार के टांग दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिखता आपको? वो कम कैसे है, मुझे ये बताओ। मैं कह रही वो आप कह रहे हो ज़्यादा है, मैं कह रही हूँ ये कम कैसे है? कैसे कम है? जब वो अभी जो सूचना सेठ ने अपने बच्चे को मार दिया था कॉफ सिरप पिला के, कि वो फादर से उसका चेहरा मिलता था और वो नहीं चाहती थी कि बाप से मिले, 4 साल का बच्चा, उसने कुछ भी नहीं देखा था। कैसे दर्द उसका कम है? आपको दर्द कम लग रहा होगा, मुझे तो बहुत दुख लगा था उस फादर के लिए। वो तो ज़िंदगी भर यही सोचता रहेगा, मैं बचा सकता था, मैं बचा सकता था। उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा हो गया, इस लाइफ के लिए नहीं, अगली लाइफ के लिए भी ट्रॉमा हो गया उसका। तो कैसे ये कम कैसे हो जाता है? ज़्यादा नहीं है तो कम भी तो नहीं है ना, बराबर सोच सकते हो आप। जेंजी जो बच्चे हैं ना, आपको कुछ एडवाइस आप जेंजी लड़कियों के लिए देना चाहें, जो वो बड़े हों तो उनको काम आए, या क्या बोले? मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कों पे भी आऊँगा। आप कुछ लड़कियों के लिए दीजिए, कुछ लड़कों के लिए दीजिए, और कुछ उनके माँ बाप के लिए भी दीजिए। सो लड़कियों के लिए तो ये है, माँ बाप के लिए पहले, क्योंकि माँ बाप पहले आते हैं, बच्चे बाद में आते हैं। जब भी आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो ट्रू जेंडर इक्वलिटी की बात करो। बराबर से सबको सब कुछ मिल रहा है, तो जब कोई गलती करे तो पनिशमेंट इक्वल होना चाहिए। बच्चों की पैम्परिंग करने में और बच्चों को बिगाड़ने में एक बहुत फाइन लाइन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सज़ा नहीं दोगे तो उस लड़की को, लड़के को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या गलती, सच में गलती करी थी क्या। वो करना, वो जो अभी पापा की परियां बना रहे हो आप, वो मत बनाओ। उनको रफ एंड टफ बनाओ, टफ ट्रेनिंग, जिम्मेदारी सिखाइए। दोनों को इम्पोर्टेंट है जिम्मेदारी देना, लड़कियों को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी की पैम्परिंग मत करो। जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे फादर ने जो अपब्रिंगिंग दी वो ऐसी ही दी। वो कहते थे, जब कोई कहता था कि लड़की को मारना नहीं चाहिए, वो कभी कभार 1-2 थप्पड़ लगा देते थे, वो कहते थे मैं बराबर से बादाम खिला रहा हूँ, फिर मारूंगा ही मैं ना। तो आज मुझे पता है कि क्या गलत है। या तो आप इक्वलिटी का ड्रामा बंद करो, दोनों को अलग अलग पालो, या फिर दोनों को एक जैसा पालो। और अगर आप कहते हो कि लड़के और लड़की की अपब्रिंगिंग में फ़र्क होता है, तो फिर उनको ये बात समझाओ कि हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैन एंड वीमेन आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। या फिर इक्वालिटी की जब बात हो रही है तो फिर दो सज़ा उनको भी, फांसी की सज़ा एक भी वुमन को तो होती नहीं है, आज तक तो नहीं हुई है हिस्ट्री में, एक भी वुमन फांसी नहीं चढ़ाई गई कभी भी। सारे लड़के, हाँ, कितने सारे बच्चे मारे थे इन लोगों ने, गावित सिस्टर्स ने, इनको आज तक फांसी की सजा हुई है, चढ़ाया नहीं गया अभी तक। किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हो रही। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के मर्डर, उनको शबनम ने अपने पूरे परिवार को जला दिया था, ससुराल को, उसको भी आज तक फांसी लिस्टेड है कि दी जाएगी, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी की देने की। क्यों नहीं पड़ रही है? तो ये आपको अपब्रिंगिंग में डालना पड़ेगा। लड़कियों के लिए ये है कि जब भी आपके सामने फेमिनिस्ट एजेंडा लेके आती हैं, लॉजिक लगाना शुरू करिए। क्या वो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है शॉर्ट टर्म फायदे के लिए? शॉर्ट टर्म फायदा अभी दे रही है कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आरक्षण से ये सीट मिल जाएगी आपको, फिर क्या उसके बाद? ये आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगी वहाँ बैठ के, 101% करेंगे। यू नीड सपोर्ट एंड यू नीड बोथ मेन एंड वुमेन ग्रो करने के लिए। और मैं अभी आपको सिंपल फंडा दे रही हूँ, जिस तरह से एक आदमी आपको सपोर्ट करेगा दूसरी फीमेल नहीं करेगी कभी भी, वो बेसिक डिफरेंस वो आ जाता है। फीमेल्स के अपने बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, ये एज अ वुमन मैं समझ सकती हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फंडे लेके आ रही है ना फेमिनिस्ट, जितने भी ये बातें करती हैं कि ये मैच के लिए ना फलाना, और जब ये धर्म बीच में डालती हैं तो प्लीज़ अपना धर्म पढ़ लो। वेदर यू आर अ मुस्लिम तब भी देख लो, वेदर यू आर अ क्रिश्चियन, कैथोलिक फॉलो कर रही हो तो आपका धर्म सच में ऐसा है क्या? अपना लॉजिक लगाना, प्रश्न लगाना शुरू करो। गो बैक टू स्क्रिप्चर्स, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है। दिस इज़ फॉर वुमेन, ताकि वो आपको पागल ना बना पाए सिर्फ एक फेमिनिज्म के टर्म पे। उनको खुद भी नहीं पता है वो क्या फॉलो कर रही है। लड़कों के लिए स्टार्ट लिसनिंग टू ईच अदर। आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ एक दूसरे को के लिए अवेलेबल रहो, उससे बातें बननी शुरू हो जाएंगी। और एक बात, आपस में राजनीति खेलना छोड़ दो अभी, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। जब कल कोई लिख रहा था कि रेप के लिए ये नहीं हो रहा, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने रेप लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। देन व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस? फर्स्ट रीड द लॉज। कुछ भी मत करो, आईपीसी की एक पतली सी किताब खरीदो, आईपीसी नहीं, भारतीय न्याय संहिता की, और उसमें कानून देख लो कि आपको बचाने वाला कोई कानून है क्या, नहीं है।
इस बारे में जागरूकता फैलाना शुरू करो, आपस में बातचीत करो, मेक मेन स्पेसेस। कानून कब बदलेगा हमें नहीं पता है, एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं। दैट म्यूचुअल ब्रदरहुड शुड बी देयर। और क्या कानून से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी नहीं होता? मतलब अगर हम सेंसिटिविटी सिखाए, ह्यूमैनिटी सिखाए, बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाए, यही तो बोल रही हूँ, कानून का तो हमें नहीं इसका पता। तो कोई अंत नहीं है। मान लीजिए अभी शिफ्ट वुमेन की तरफ हुआ है, फिर मेन की तरफ होगा, फिर वुमेन की तरफ, ये तो एक साइकिल है, हाँ, इसमें तो हम चक्र में फंसे चक्र में रहेंगे। फंसे रह जाएंगे। जैसे एज अ हिंदू जब कोई मेरे पास आता है तो मैं ये बोलती हूँ कि पहले तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या है ये बोलो, क्योंकि हिंदू धर्म तो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो आप कितने दिन तक इसी चक्र में पड़े रहोगे कि आपने पहले इसका कर्मा, उसका कर्मा, इसने मेरे साथ ये किया, फिर अगले जन्म में हम उसके साथ यही करते रहोगे क्या? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका क्रक्स क्या है प्रॉब्लम का। लॉज तो तभी चेंज होते हैं जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है। जब रेप लॉ चेंज हुआ तो इंटरनेशनल प्रेशर था कि लाना है लॉ। तो लॉ हमें नहीं पता कब चेंज होगा, पर आप चेंज हो सकते हो, और जब आप चेंज होगे तभी चीजें चेंज। आपको समझना पड़ेगा। हाँ, लड़कियों को और एक चीज, जब बाजार आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज देख लीजिएगा कि आपको सचमुच जरूरत है या ऐसे ही बेच रही है। ये मैंने देखो, बाजार विमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। एक ही कलर की लिपस्टिक के हजारों आपको मिल जाएंगे, और लड़कियां कंफ्यूज हैं। आपको जरूरत है उसकी, पहले देख लो। वो आपकी जेब में से माल निकाल रहे हैं सारा, और फिर आपको फंडे भी दे रहे हैं कि ये लगाओगी तब सशक्त महिला कहोगी, यू आर ट्रेंडिंग नाउ, यू लुक हॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यू हैव टू आस्क दोस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, वरना मार्केट आपको पागल करते रहेगा। मुझे लगता है कि लड़का हो चाहे लड़की, खुद पे काम करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को समझना, हाँ, खुद पे काम करना, अपना ग्रो करना, खुद का ग्रोथ पे ध्यान देना। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मर्द है, ये औरत है, दोनों एक नहीं है, पहली बात। इसलिए ये मर्द है, ये औरत है, और इसीलिए दोनों का साथ रहना, क्योंकि जब ये दोनों साथ होते हैं नॉन जजमेंटल वे में, तब एक दूसरे को पूरा करते हैं। compete करने के लिए नहीं बने हैं, एक दूसरे की कमियों को भरते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब भाई है तो बहन है, पत्नी है तो पति है, अगर माँ बाप नहीं होते तो हम नहीं होते, राइट? तो ये जेंडर वॉर है, वो तो बहुत ही रिलेवेंट मुझे समझ में आता है। मुझे लगता है कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, प्रकृति ने बनाया है मेल और फीमेल को, तो रीज़न है। अलग बनाया तो भी एक रीज़न है, हाँ, राइट? करेक्ट। कुछ चीज़ें मेल जो है वो बहुत अच्छा करता है, कुछ चीज़ें फीमेल बहुत अच्छी करती है, फिर दोनों साथ में मिलते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो ये कंपटीशन बंद होना चाहिए। ये कंपटीशन प्लीज सच में बंद होना चाहिए। इट वुड हैव बीन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस अगर ये कंपटीशन नहीं होता। बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं लोग। क्योंकि अभी वही बात हो रही थी कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि आई अंडरस्टैंड ईव टीजिंग, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड जो आपको लुक्स मिलते हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ जाती हूँ और जब मैं साउथ आती हूँ तो दोनों का मैं फ़र्क पता चलता। बट देन इफ देयर इज नो बडी टू कॉम्प्लीमेंट यू, तभी भी आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कल ही बंद हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि आप लगा के निकले, किसी ने नोटिस नहीं किया, आपने कुछ कपड़े पहने, आप चेंज हुए अपना, तुमने मुझे बोला कि यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, देयर इज नोबडी। अगर कोई भी नहीं है वो बोलने के लिए, मैं जाऊंगी ही नहीं जिम। जाओगे ही नहीं। हटाओ, क्या करना है जाके। अटेंशन भी एक ह्यूमन नेचर है ना। हाँ, फीमेल के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ना वो जो फैमिली सेटअप था ना, महिला बुद्धि भी हो गई है तो बड़ी अम्मा से पूछ के आओ, काम हो जाएगा, मगर पूछ के आओ। क्यों? everyone is giving that attention, she is happy now। अब अगर आप उससे पूछोगे नहीं, वो लेफ्ट आउट, आजकल लड़कियां कितना लेफ्ट आउट फील करती हैं, आइसोलेट कर दिया मुझे, और वो सारे टर्म्स चल रहे हैं ना, वेस्ट से आ रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छा सेटअप था। मुझे ये भी नहीं समझ में आता ज्योति कि जैसे आप लो कट कपड़े कुछ पहनते हो, एक्सपोजिंग, रिवीलिंग, आपने पहना है वो किसी पर्पज से पहना है और वो दिख रहा है, फिर आप बाहर निकलते हो तो जब लोग देखते हैं तो आप उसमें प्रॉब्लम होता है कि आपने देखा क्यों। तो ये क्या कनेक्शन है कि आपने। मैं एक किस्सा बताती हूँ। मैं ना अपने हस्बैंड के साथ ग्रीस गई थी। जब आप बीच पे जाते हो तो सबने बीच वेयर पहना होता है। अब मैं यूपी की छोटी जगह से हूँ, हालांकि मेरा एक्सपोजर है, लेकिन ऐसे वाले जगह का मेरा एक्सपोजर नहीं था। बेसिकली बीच का मेरा एक्सपोजर नहीं था, और वहाँ पर टॉपलेस भी पड़ी होती हैं फीमेल्स। मैं 2-4 बार मुड़ के देखा कि पड़ी हुई ये लोग पेट के बल। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पॉइंट आउट किया, उसको पता लग जाएगा कि तुम उत्तम प्रदेश से आई हो, रहने दो मत। वहाँ कोई आदमी नहीं घूर रहा, ही इज ओके विद इट बिकॉज ही हैज सीन। मैंने नहीं देखा है, मेरा एक्सपोजर नहीं है, बट बीच पे इट्स ओके, ठीक है। वो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं साइड आई से देख रही थी। हाँ, लेकिन अगर आप सड़क पर, आई डोंट अंडरस्टैंड दीज क्रॉप टॉप्स जो लड़कियां भी पहन रही हैं, ठीक है, आपका नेवल भी रिवीलिंग है, सब कुछ है, फिर आप कहती हो मत देखो। कैसे नहीं देखने? बट आपने आंसर दे दिया इस चीज़ का। ग्रीस में लड़कों को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो देखते आ रहे हैं
यहाँ पे नहीं देखते आ रहे हैं। उनका वेदर भी वैसा ही है। हाँ वेदर क्या होता है, उनको आधे टाइम तो सनलाइट मिल नहीं रही है। ये ग्रीस में ज़्यादातर स्विट्जरलैंड से लोग आते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं है, ठीक है, उनको धूप नहीं मिलती, तो यहाँ उनको चाहिए, विटामिन डी की कमी है। हमको कोई कमी नहीं है, हम क्यों घूम रहे हैं खोल के भाई, हमको तो बचाना, हम तो सन से परेशान है, इतना सन होता है यहाँ पे। आपको क्लाइमेट समझना पड़ेगा ना पहले, और वो कहाँ पहन रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी जेंट्री है। ये भी समझना होगा कि सदगुरु के किसी एक वीडियो में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था कि हम लोग हर चीज़ वेस्टर्न से कंपेयर करते हैं कि वहाँ के मर्द कैसे रिएक्ट करते हैं, हम भी वैसे ही रिएक्ट करें। अभी यहाँ औरतें इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पहले से बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया। इंडिया में अब जाके बाहर औरतें काम कर रही है। मर्दों को ये एक्सपोजर नहीं है कि इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कैसे रिएक्ट करें औरतों के साथ। ये मैंने बोला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हाँ। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड मैन फॉर द 21st सेंचुरी। लड़कियां तो आ गई हैं, लड़कियाँ आ गई है, अब मर्दों को अब भैया आप लोकट में आओगे तो मर्द ने ऐसे देख लिया, अब उनको प्रॉब्लम हो गई कि आपने अमेरिकन मर्द की तरह क्यों नहीं बिहेव किया। भाई वो बचपन से लेके देखता आ रहा है ना। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये मैंने आपको बीच की बात बताई, मैंने जनरल ग्रीस में जहाँ भी मैं गई या यूरोप में, मैंने नहीं देखा किसी को रिवीलिंग कपड़े पहने। वो उनका जो टेम्पल है उसमें वो लोग पूरा ढक के जाते हैं। वेटिकन सिटी में नॉट अलाउड कि आप घुटने से ऊपर पहनो। कुछ रीज़न है ना। कल को आपका डॉक्टर आता है जिसने निक्कर पहनी हो, टैटूड हो, आप उससे इलाज करवाओगे, आप कहोगे छपरी कौन है या मैं नहीं करवा। और वही लड़कियां जो लोकट पहनती है या जो पहनती है वो कॉर्पोरेट में ऑफिसेज में प्रॉपर बिजनेस सूट में जाती है। हाँ हाँ, वहाँ तो रिस्पेक्ट करती है क्योंकि सैलरी मिल रहा उनकी है, सैलरी आप नहीं मिल रही बोलेंगे है। कुछ। हाँ लेकिन आप ये भी तो देखो कहाँ पहन रहे हो। मैं लखनऊ क्यों, मैं वहाँ नहीं पहन सकती, मैं नहीं पहनती हूँ। अच्छा, उस और भी एक चीज़ है जो मेरी फैमिली, तो मतलब ड्रेसिंग आल्सो ड्रेस विद रिस्पांसिबिलिटी। यस, विद रिस्पांसिबिलिटी। बुरा लग जाता है लड़कियों को, बोला गया अरे माय बॉडी माय चॉइस, ऐसा कैसे बोल दिया भाई मुझे। अपने पिक्चर्स भी नहीं डालती हूँ वो बिजनेस सूट्स और ये वाले, क्योंकि मेरी इमेज वैसी नहीं है। लोगों को लगेगा अरे ये क्या पहना हुआ है इसने। मुझे भी खराब लगेगा अगर किसी ने लिख दिया यू लुक हॉट, मुझे बहुत गंदा लगेगा, मुझे नहीं पसंद आता। क्यों लिख रहे हो, हॉट क्या होता है, सेक्सी क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। तो अगर आपको, या तो आप वो दिखाओ मत, हाँ, अगर फिर किसी ने बोल दिया तो एक्सेप्ट करो। यू डोंट गो, डोंट डू दिस। मैं बहुत सारी फैमिली में भी बोल देती हूँ, हम कभी बाहर जाते हैं, मैंने कुछ ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, मैं बोल देती हूँ मेरी पिक्चर शेयर मत करना। आई हैव अ पब्लिक इमेज एंड दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट। लोग मुझे वैसे ही, मोस्ट ऑफ द मेन दे लुक एट मी ईदर एज एल्डर सिस्टर या फिर मम्मी की तरह। माँ ऐसे नहीं घूम सकती है। There is a responsibility. With great power comes great responsibility. मेरे कही हुए बातें असर हो रही है ना, क्योंकि मेरी एक इमेज है, अब मुझे वो इमेज बनानी है। अब उसको कह दो हाय मेरा उत्पीड़न हो रहा, नहीं हो रहा। भगवान ने डायरेक्शन, देयर आर एनर्जीज हु आर फोर्स, जो आपको बोल रही, आपको करना था ना ये, तो अब नाउ दे आर, यू नो, दे हैव गिवन यू दैट पोजीशन, नाउ रिस्पेक्ट दैट पोजीशन। अभी आप वैसे ही जाओ। मैं भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं पहनती हूँ, बट मैं पिक्चर्स पोस्ट नहीं करती। हम नहीं, बिकनी नहीं पहनती मैं, सॉरी मेरे पे खराबी बहुत लगेगी। नहीं, मुझे लगता है कि वो अभी सिंक नहीं हुआ मेन और वुमेन का आपस में सोसाइटी में ना, जो वो सिंक नहीं हुआ। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा वक्त दीजिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, बट चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं अगर आपने एक्सेप्ट किया, वक्त दिया, चीज़ों को समझा, लॉजिकली हैंडल किया, और हर जगह मोर्चा लेके निकल ना जाए। आप समझे, मर्दों को लुक्स तो तब भी मिलते हैं। मैं बुलेट लेके निकली थी एक बार गांव में, सब टेंशन में आ गए थे क्या क्या। लुक्स तो तब भी, तब कपड़े तो ठीक ही पहने थे मैंने। और लुक्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो चीज़ें देखी नहीं है लोगों ने। बस ये समझे आप इस चीज़ को ना, कि हाँ कुछ नया दिख रहा है, उसमें आप जोड़ देंगे कि ठरक है ये है। तो भाई मैं कैमरा लेके निकलता हूँ, व्लॉग करता हूँ, मेरे को लुक्स मिलते हैं क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है। लोग तो अगर देश की सारी लड़कियाँ कई सालों तक छोटे कपड़े में निकलेंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को एक्चुअली बैंगलोर जैसी सिटी में तो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है फर्क। बॉम्बे जैसे शहर में भी अब लोगों को नहीं फर्क पड़ता है। दिल्ली में भी मैंने देखा नहीं फर्क। लेकिन अब मैं हैदराबाद चार मीनार में अगर मेरी गर्लफ्रेंड लखनऊ में चले जाऊँ, हाँ चले जाओ, तो वहाँ पे तो लोगों के लिए नई चीज़ है भाई, ये क्या है, बट उसको लोग जोड़ देते हैं कि ये मोरस कर सकते। मुझे नहीं समझ में आता वो भी कैसे ये लोग। एक्चुअली मैं उसमें भी रीज़न बताती हूँ। जितना ही आप रिवीलिंग कपड़े इंडिया जैसी जगह पर, या मेरे फ्रेंड्स हैं अफ्रीका, नाइजीरिया में, जितना ही आप रिवीलिंग पहनोगे ना, उतना ही सनस्क्रीन लगाओगे, उतनी वैक्सिंग कराओगे। बाजार बढ़ा रहे हो आप। हाँ, अरे इसीलिए तो वो आपको सशक्त बता रहे हैं, उसीलिए तो वो मुझे बहन जी बोल रहे हैं। फिर मुझे लगा मुझे बहन जी नहीं, मुझे हैपनिंग बनना है। आपने तो मार्केट ही क्लोज कर दिया। मुझे हैपनिंग बनना है। अब मैं हैपनिंग कैसे बनूंगी, पहले जाके वो लेजर सर्जरी या कुछ तो कराऊंगी, मैं वैक्सिंग कराऊंगी, फिर मैं मिनी स्कर्ट पहनूंगी कि ताकि, और मैं उसके ऊपर भी एक, आपने देखा होगा स्किन चमकती रहती है, उसके ऊपर भी एक शाइनर लगाऊंगी। बिक गया, मार्केट चल गया।
अब मैं empowered और happening woman हूँ। Oh, she doesn't look like a 60-year-old। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से होके आई है। आप समझ ही नहीं रहे हो कितने प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। कोई कोई कभी मुझे कह जाता है कि बहुत अच्छी स्किन आपकी। मैंने कहा तुमने मेरी रियल स्किन देखी ही नहीं, मैं तो फिल्टर लगा के डालती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, तब जाके वो स्किन ऐसी होती है। क्योंकि एजिंग स्किन तो ऐसी होती है, यहाँ पे स्पॉट्स भी होंगे। बट ये सारी चीज़ अगेन, ये सारा जो फैशन है या ये सब वेस्टर्न इम्पोर्टेड है। सो वेस्टर्न बिल्कुल, हम वहाँ से अंधी कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, हर चीज़ हम फॉलो करते हैं और उसको सही मानते हैं। पर लड़के तो नहीं मानते हैं। तुम नई शॉर्ट्स और बनियान पहन के, और जनरली वेस्टर्न लड़के भी वैसे ही घूमते हैं। हाँ, तुमको लोग जज कर लेंगे अगर वैसे आओगे, घुसने ही नहीं रहेंगे। लड़कियां चलती हैं उनको, यहाँ पर भी ये डिस्क्रिमिनेशन है। लड़कियां कभी कभार वो 2 बटन भी ऑफिस में खुले रखेंगी, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लड़के खुले रखेंगे, उनको टोक दिया जाएगा, कम इन फॉर्मल्स। ये फर्क है। ये तो आई एग्री कि अंधा कॉपी होता है वेस्टर्न कल्चर का। बहुत सारे कंट्रीज है, चाइना है, जापान है, कहीं अंधा कॉपी नहीं होता। इनफैक्ट इंग्लैंड में जाइए, वहाँ पूरे कपड़े में लड़कियाँ घूमती है कि वेदर बहुत ठंडा, दे फॉलो देयर वेदर। इट्स ऑल अबाउट वेदर। नाउ वी आर टॉकिंग। हाँ, खैर जो मर्जी आए करो यार, बस खुश रहो, लड़ो मत आपस में, ऐसा दंगल मत करो। मैं हम नहीं जज कर रहे, हम आश्चर्य से देख रहे हैं। आश्चर्य से देख रहे हैं। और ठीक है, आपको जो कर, जिसको भी जो मर्जी आए करो, बट एक दूसरे को ब्लेम, ये जो जंगल हो रहा है, लड़ाई हो रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। और क्योंकि इससे ओवरऑल समाज को, कंट्री को बहुत नुकसान पहुंचता है। आप आने वाली जनरेशन को कंफ्यूज कर रहे हो basically। कंफ्यूज कर रहे हो बेसिकली। हमारे टाइम को और पीछे की तरफ लेके जाता है ये। हम कहीं विकास की तरफ, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं, उल्टा जा रहे होते हैं। फ़ायदा किसी और का हो रहा था जो हमें समझ में नहीं आता। तो ये बंद होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी Thank you very much. It was nice talking to you. मच यार।